हेलो दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजर गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग गणेश जी के बारे में, ये जो चार्ट है उनका नाम है गणेश और ये नेपाल से हैं, इनके बारे में देखेंगे। अगर आपको भी अपने चार्ट को स्टडी करना है या आपको खुद समझना है क्या है कैसे है, तो कमेंट में अपना डिटेल लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमें ये वीडियो बनाने का मन करता रहे। हम भी आपके चार्ट को फिर आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो अभी हम लोग इनके चार्ट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है कैसा है। सबसे पहले हम आपको हमेशा की तरह पहले बेसिक्स समझाएंगे कि बेसिक्स क्या होते हैं चार्ट पढ़ने के और चार्ट को कैसे समझना है, ताकि हम जब बताएं तो आप चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, और जो राशियां हैं वो क्लॉकवाइज मूव कर रही, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगी। ठीक है, ये रहा एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा, ये राशियां हैं, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। यहाँ 6 नंबर लिखा है, इसका मतलब हो गया कि पहला घर, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ऐसे ये 5वां घर है। ठीक है, तो ये पहला घर है, ये दूसरा घर है जिसको हम लोग भाव भी बोलते हैं, ये तीसरा घर है। ये हमेशा ऐसा ही रहता है, ये नहीं बदलता। ठीक है, बदलता क्या है तो सिर्फ राशि। हो सकता है किसी के पहले घर में यहाँ 7 नंबर लिखा हो तो उसको बोलेंगे 7वीं राशि पहले भाव में। ठीक है, ऐसे अब इसको क्या बोलेंगे तो ये हो गया 10वां भाव और तीसरी राशि। ठीक है, और यहाँ पे ग्रह कौन सा है, राहु, तो क्या कहेंगे तीसरा राशि कौन सा होता है, मिथुन, तो बोलेंगे मिथुन में राहु है। ठीक है, 10वें भाव में, इसको कर्म भाव भी कहते हैं, व्यवसाय भी यहीं से देखते हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस चार्ट पे इसको जब हम बता रहे हैं तो साथ में आप बगल में जो भी हमारे लिखे पड़े हैं सारे कि कौन कौन से राशि होते हैं, उनके कौन कौन से लॉर्ड होते हैं, है ना, कि 6ठे नंबर पे लिखा होगा, आप देख लीजिए 6ठे नंबर पे लिखा होगा बुध है, ऐसे 12 नंबर पे लिखा होगा आपके गुरु बृहस्पति। तो इन सब चीज़ों को साइड में देखते रहेंगे हमारे बताने के दौरान कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, और दृष्टि भी लिखे होंगे तो सारे ग्रहों की दृष्टि भी देखते रहिएगा, रिश्ते कैसे हुए एक दूसरे के साथ, उनका रिश्ता है, सारा कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया अब हमने। ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में 6ठा नंबर यानी कन्या राशि लिखा हुआ है, तो कन्या राशि लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि क्या यहाँ कोई और भी प्लैनेट देख रहा है, तो हाँ, यहाँ पे आपके गुरु जो होते हैं इनकी 5वीं दृष्टि रहेगी। एक, ये जहाँ रहते हैं इसको 1 गिनते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो गुरु की 5वीं दृष्टि भी है ना। क्या किसी और की दृष्टि है, तो हम लोग किसी और की दृष्टि भी चेक कर लेते हैं। नहीं है, किसी और की दृष्टि नहीं है। हमेशा याद रखिए कि जिस जिस ग्रहों की स्पेशल दृष्टि होती है उनको भी ध्यान दे के देख लेना चाहिए कि उस घर में किसी की और दृष्टि पड़ रही है कि नहीं। स्पेशल दृष्टि की बात करें तो सिर्फ केतु राहु गुरु की एक जैसी दृष्टि होती है, यानी वो कहाँ कहाँ देखते हैं, 5वां घर अपने जहाँ होते हैं वहाँ से उसको लेके 5वां घर, फिर 7वां घर यहाँ पे, फिर उसके बाद से 9वां घर, तो ये 7 हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 9। तो यहाँ बैठे हुए गुरु एक साथ कहाँ कहाँ देख रहे हैं, यहाँ बैठे हुए गुरु एक साथ यहाँ देख रहे हैं, फिर यहाँ देख रहे हैं, फिर यहाँ देख रहे हैं। ये गुरु एक साथ 3 जगहों पे देखते हैं। सेम ऐसा ही राहु भी एक साथ यहाँ रहते हुए कहाँ कहाँ देख लेंगे, टोटल 3 जगहों पे। पहला कौन सा, 5वां घर, तो पहला तो यही हो गया, 1 2 3 4 5। अब एक साथ यहाँ देखेंगे 5वां घर,
फिर उसके बाद से 7वां घर, तो 5वां, छठा ये और 7वां, तो फिर यहाँ देखेंगे। फिर कौन सा? 9वां घर, 7वां के बाद 8वां और 9वां, फिर यहाँ देखेंगे। तो राहु कहाँ कहाँ देखेंगे? यहाँ से 5वां दृष्टि, फिर 7वां दृष्टि, फिर 9वां दृष्टि। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अब सेम कैसे देखेंगे? केतु भी पहले तो ये 7वां दृष्टि सबको ही देखता है, इसलिए 7वां मार्क कर लीजिए। फिर 5वें के लिए 5वां दृष्टि देख लीजिए। फिर उसके बाद से क्या बोला था, सॉरी, पहले यहाँ से ये 7वीं दृष्टि हो जाएगी। अब ये क्योंकि इधर से काउंट करेंगे तो 5वीं यहाँ आएगी। ठीक है, उसके बाद से 9वीं यहाँ आएगी, 7, 8 और 1, 9। ठीक है, ये इनकी दृष्टि हो गई राहु की। उसके बाद अगर मंगल को देखेंगे तो मंगल चौथी, 7वीं और 8वीं देखते हैं। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, ठीक है, फिर यहाँ से 7, फिर उसके जस्ट बाद 8। समझ गए? सबकी ऐसी दृष्टि होती है। तो इस घर में कौन कौन देख रहा है? जुपिटर देख रहे है ना, जुपिटर की दृष्टि है। किसी और ग्रह की दृष्टि है क्या? नहीं, किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं है। देखिए राहु भी यहाँ नहीं देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, तो राहु की भी दृष्टि नहीं बन पा रही है। ओके, तो गुरु का यहाँ देखना अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं तथा एस्ट्रोलॉजी में इनका भी मन लगता है। यानी ये एक तरीके से कह दो कि अभी ये अपना चार्ट इसीलिए भेजे हैं क्योंकि गुरु यहाँ पे इनके हैं ये, और शनि भी है, शनि भी इसके ही कारक है, एस्ट्रोलॉजी के कारक है। तो ये दोनों की वजह से ये यहाँ पे अभी हम लोग को चार्ट दिखा रहे हैं। तो ये पहली चीज़ हो गई। गुरु का पहला नेचर क्या था? इनको धार्मिक बना दिया। इनको नॉलेज पसंद आएगा, नॉलेजेबल लोग अच्छे लगेंगे, और जानने समझने वाले होंगे ये। ठीक है, ये इनकी एक पहली चीज़ हो गई। अब कन्या राशि है। कन्या राशि चरित्र में, पूरे आपके नेचर में, कोई भी चरित्र में एक फीमेलिस्ट, कुछ भी फीमेल से जैसी चीज़ दे सकते हैं, या शांत स्वभाव, ज़्यादा झगड़ा ना करने वाला बंदा, या ऐसा कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ये इसका कारक होते हैं। छठा नंबर यानी बुध। ठीक है, और छठा नंबर मैनिपुलेट भी किए जा सकते हैं। ऐसे लोगों को लोग बहला फुसला लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से आते हैं हम लोग दूसरे घर में, जहाँ नंबर 7 लिखा है, जो कि शुक्र भगवान का होता है। ठीक है, शुक्र भगवान का होना अच्छा है। अब इस जगह से देखी जाती है कि बंदा बात करने में कैसा है, क्या इसके पास पैसा रुकेगा कि नहीं, इसका परिवार कैसा है। ठीक है, यहीं से देखा जाता है परिवार से इनका रिश्ता कैसा है। अब इस जगह को अगर हम लोग चेक करें तो पहले देखेंगे कि क्या कोई और देख रहा है। तो जी हाँ, राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। ठीक है, क्या इसके अलावा भी कोई देख रहा है? तो मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है। और कोई देख रहा है? नहीं। अब यहाँ हो गई बात थोड़ी सोचने वाली, क्योंकि ये दोनों ही बहुत क्रूर ग्रह होते हैं। ठीक है, दोनों ही। तो मंगल प्लस राहु दोनों का यहाँ देखना सही नहीं है। इस केस में क्या होगा, इनका जो बात करने का तरीका होगा वो काफ़ी गुस्से वाला होगा। ठीक है, क्योंकि मंगल भी और राहु दोनों ही बहुत उग्र है। ठीक है, तो आपको बात करने में सौम्यता लानी होगी, क्योंकि आप काफ़ी उग्र हैं, गुस्सा जल्दी आ जाएगा, आपकी बातों से गुस्सा दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इनकी वजह से, राहु की वजह से आप पैसा बचाने में या सेव करने में थोड़ा परेशानी फेस करेंगे, खर्चीला हो जाएगा आपका मूलतः स्वभाव। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आपके तीसरे घर में, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है। अब 8 नंबर लिखा है, तीसरा घर है, प्लस देखेंगे क्या किसी और की दृष्टि पड़ रही है। तो हाँ, गुरु और शनि दोनों की ही 7वीं दृष्टि है इस पे। ठीक है, और इसके अलावा किसी की दृष्टि नहीं है। ठीक है, तो गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है। अब ये घर क्या है? वीरता का घर है।
कौन कितना ब्रेव है इससे देखते हैं हम लोग। तो अब इनका इस घर में यानी लगन का ब्रेव होना इस घर से देख रहे हैं हम। अब यहाँ 8 नंबर लिखा है जो कि मंगल की राशि है। मंगल, राहु, सूर्य ये लोग ब्रेव होते हैं, ठीक है। और शनि भी ब्रेव ही है, ठीक है। एवरेज में जाते हैं गुरु। तो ब्रेवरी की बात करें तो आप एक ब्रेव पर्सन है, ठीक है, ठीक है, आप ब्रेव है। उसके बाद बात करें तो इस घर से हम लोग देखते हैं आपके भाई के बारे में। राहु तो देख नहीं रहा, हाँ ठीक है। तो इससे देख रहे हैं कि हम आपके भाई होंगे, ठीक है, क्योंकि ये पुरुष राशि है, भाई होंगे। शनि की वजह से बढ़ जाती है संख्या, गुरु की वजह से पॉजिटिव है, मतलब थोड़ा अच्छा व्यवहार कह सकते हैं। शनि थोड़ा सा चीज़ों को, रिश्तों को ख़राब करने के लिए भी जाने जाते हैं, बट गुरु पॉजिटिव है, अच्छी चीज़ें इस जगह पे देते हैं। तो आपका रिश्ता इनके लिए, आपके भाइयों के लिए ठीक है, आपका रिश्ता उनके लिए ठीक है। 6ठा नंबर बुध होता है, बुध होता है और ये मंगल है। तो अगर बुध और मंगल का रिश्ता देखें तो एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज ही है, लेकिन बस गुरु की वजह से चीज़ें सही होने की कोशिश कर सकते हैं। शनि बहुत रिश्तों के कारक नहीं होते हैं, ठीक है, वो उनको रिश्ते उस्ते नहीं समझ में आते ज़्यादा। तो ये भाई होंगे, शनि की वजह से नंबर बढ़ सकता है, यानी एक से ज़्यादा भाई हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से 4 नंबर से लड़कियाँ देखी जाती हैं कि बहन है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ बहन भी दिखा रहा, लेकिन क्या यहाँ केतु है क्या, 7वां 1 8वां नहीं, ठीक है। रिश्ते इसी से चेक किए जाते हैं। और कैसा बनेगा आपके सिबलिंग से, अच्छा या बुरा, ये भी यहीं से चेक किए जाते हैं। तो आपका एवरेज ही जा रहा है, ठीक है। शनि की वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, गुरु उसको ठीक कर सकते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे तो गुरु को थोड़ा और बढ़िया चार्ज मिल जाएगा, तो रिश्ता ख़राब होने से वो बचा देते हैं, ठीक है। इसीलिए जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो वाकई धार्मिक होते हैं, उनके कुंडली के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, मन शांत रहता है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग चौथे घर में, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है प्लस केतु भी है। मम्मी, ये इनकी मम्मी का घर होता है, प्लस किसी की दृष्टि नहीं है। आपकी मम्मी को लेके आपको थोड़ा सा मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है। मानसिक प्रॉब्लम इस तरह, जैसे कि कहते हैं कि आप कुछ या तो मम्मी से दूर हो जाओगे या मम्मी दूर हो जाएंगी, ठीक है। कोई एक बात रह गई जो कसक, वो केतु की वजह से होता है। स्पेशली जब आप 30 की एज के आसपास होंगे तो आपकी मम्मी के हेल्थ को स्पेशली ध्यान देने वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। साथ में ही ये तड़प दिखाते केतु, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बट ओके। उसके अलावा देखें तो आपका अपने घर भी पता चलता है यहाँ से कि आप अपना घर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो ये यहाँ ये दिखा रहे केतु कि दिक्कत है आपको बनाने में, ठीक है। आप इस चीज़ को चाहेंगे, काफ़ी चाहेंगे कि घर बन जाए जल्दी, बट दिक्कत आता रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगर देखें 5वें घर को, केतु कुछ मामलों में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कुछ डीप देते हैं, बहुत डीप चीज़ है, जैसे बहुत अच्छा नॉलेज लेना हो तो केतु की हेल्प चाहिए होती है। गुरु भी देते हैं, लेकिन गुरु तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन केतु इतना ज़्यादा दे देते हैं कि लोगों को सन्यासी तक बना देते हैं, ठीक है। चलिए 5वें घर की बात करें तो 5वें घर में आपके चंद्रमा है, ठीक है। ये प्यार के कारक होते हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में प्यार आएगा, ठीक है। अब 10 नंबर भी लिखा है, प्लस शनि की दृष्टि भी है, सॉरी मंगल की दृष्टि भी है, सूर्य की भी दृष्टि है और बुध की भी दृष्टि है। बहुत अच्छा, देखिए और यहाँ से चंद्रमा की भी दृष्टि यहाँ पे बन रही है अपने ही घर में, ठीक है।
चलिए ये अच्छी चीज़ बन गई है यहाँ पे। अब इसको हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे चंद्रमा होने का मतलब है कि आपकी लाइफ में प्यार आएगा, ठीक है। फिर सूर्य के होने का मतलब क्या है? सूर्य इस घर में बच्चे को थोड़ा सा परेशानी डालेंगे, फर्स्ट चाइल्ड को थोड़ी दिक्कत करेंगे। मंगल भी फर्स्ट चाइल्ड को थोड़ी दिक्कत कर देते हैं। साथ में मंगल 4 नंबर में नीच के हो जाते हैं, ठीक है। तो नीच के मंगल यानी आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देंगे, ठीक है। स्किन से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम कई बार स्किन पे दिखता है, ठीक है। अब यहाँ से अब इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए तो सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा और शनि, ये क्या कहते हैं? किसी और कास्ट का, किसी और रिलीजन की लड़की से आपको प्यार हो सकता है, ठीक है। साथ में बुध है तो ये यहाँ से बचपना डाल देते हैं। और बचपना इन द सेंस प्यार में क्या होता है कि आपकी लाइफ में या आप जल्दी ही किसी लड़की को पसंद करने लगोगे, मासूमियत आ जाएगी, मतलब जल्दी ट्रस्ट करने लगोगे, ठीक है। ये एक चीज़ है। लेकिन सन और मंगल इसको लंबा रुकने नहीं देंगे, ठीक है। ब्रेकअप हो जाया करेगा, स्टे नहीं करने देंगे, ठीक है। हम देखें कि आपकी क्या लव मैरिज है कि नहीं, तो वो इन 3 घरों से देखा जाता है कि आपके लव मैरिज के चांसेस कितने हैं। देखिए 6 नंबर लिखा है यानी बुध। बुध अगर यहाँ बैठे रहते तो लगन का कनेक्शन प्यार से हो जाता है, यानी इस केस में भी आपको लव मैरिज होने के चांस होते हैं। फिर अगर आपके इस घर का कनेक्शन भी इस घर से हो जाए, यानी हस्बैंड का कनेक्शन, वाइफ का कनेक्शन प्यार से, तो भी आपके लव मैरिज होने के चांसेस होते हैं। तो आपके में ये गुरु है और ये बुध, तो उनका कनेक्शन यहाँ नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर ये शनि है, तो शनि भी इन दोनों में से कहीं होते तो आपका कनेक्शन दिख जाता। तो ऐसा भी दिख नहीं रहा इनके में, आपके में। लेकिन हाँ, शनि अपना इफ़ेक्ट डाल दिए हैं। वो क्या है कि हमने बताया किसी अदर कास्ट के लोगों से आपका प्यार हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये जो घर होता है वो हमेशा इसका फेल्योर बताता है कि ये किस वजह से टूटेगा या नहीं रहेगा। अब देखिए कोई एक आएगा आपके लाइफ में, अच्छा वाकई खूबसूरत लड़की आएगी, और जब वो चली जाएगी तो केतु क्या दिखाता है? तड़प। तो आपका उसके लिए तड़प बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, पॉसिबल है। देखिए 9 नंबर क्या? जुपिटर। जुपिटर मतलब सॉरी बृहस्पति। बृहस्पति का हमने क्या बताया था यहाँ से कि आपके पर धार्मिक प्रभाव डालेगा, यानी आप थोड़े धार्मिक हो जाएंगे। तो ये 9 नंबर क्या होता है? ये भी गुरु होते हैं। तो क्या दिखा रहा है कि किसी और धर्म की लड़की भी आ सकती है जिसके न होने के केस में केतु का यानी तड़प होगा। किसी और धर्म की लड़की, क्योंकि यहाँ आ गया शनि, ये हो जा रहा है आपके लड़की यानी प्यार, और ये हो जा रहा है तड़प, ब्रेकअप का रीज़न, ठीक है। ये सब चीज़ें ओके आ सकती हैं कोई ऐसी लड़की। अब यहाँ पे आ जाते हैं छठे घर में। यहाँ पे 11 नंबर लिखा है जो कि शनि की राशि है और ये रोग का घर है, ठीक है। अब हम देखें कि क्या यहाँ पे किसी की दृष्टि बन रही है, तो यहाँ आ गया 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। गुरु की भी दृष्टि बन रही थी आपकी यहाँ वाले घर पे, प्यार वाले घर में, तो ये और पॉजिटिव चार्ज कर देता है, यानी ज़रूर लड़की आती है, ठीक है। अच्छी लड़की आ जाएगी। अच्छा तो अब शनि की देखें तो शनि का 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां घर। तो हाँ, शनि की 10वीं दृष्टि होती है, इसलिए शनि की दृष्टि इस पे आ रही है। इसके अलावा क्या किसी और की आ रही है? तो राहु का देखें तो 7वां, 8वां और एक 9वां, राहु की भी दृष्टि आ गई यहाँ पे, ठीक है। राहु की दृष्टि आ गई। क्या किसी और की आ रही है? तो मंगल की भी देख लेते हैं। तो यहाँ आ गया 7वां, फिर यहाँ आ गया 8वां, ठीक है, यानी मंगल की भी दृष्टि आ गई। और किसी की आ रही है क्या? हाँ, शुक्र की भी दृष्टि आ रही है। तो एक शुक्र की, मंगल की, राहु की और शनि की दृष्टि आ रही है। राहु, शनि, मंगल ये अच्छा इफेक्ट नहीं डालते यहाँ पे। यहाँ पे क्या कहीं पे भी ये तीनों देख लिए तो दिक्कत की बात है ये, ठीक है। अब ये है 11 नंबर यानी कि शनि की राशि। कोर्ट कचहरी से आपको बच के रहना है, ये कोर्ट कचहरी करवाएंगे शनि, ठीक है, तो इससे बच के रहना है।
मंगल एक्सीडेंट करवाते हैं यहाँ पे, राहु सडन चीज़ें होने वाली तो एक्सीडेंट। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, एक्सीडेंट से बचना है आपको, ठीक है। ये ज़रूरी है, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि मंगल है ये रोग के जगह का और शत्रु के घर का। यहाँ से शत्रु देखा जाता है, रोग देखा जाता है, एक्सीडेंट देखते हैं। इस केस में मंगल अपना बता चुके हैं, राहु बता चुके हैं, शनि बता चुके हैं। तो कोर्ट कचहरी होने के चांसेस होते हैं। जो आपके शत्रु होंगे उनसे आपको कोर्ट कचहरी होने के चांसेस है। राहु वही दिखाते हैं, मंगल के साथ मिल जाते हैं तो ये दिखा रहे सडन वाली इवेंट जैसे कि एक्सीडेंट, ठीक है। शुक्र शुक्र तो खैर यहाँ इस संदर्भ में नहीं रहेंगे, ये बीमारी के संदर्भ में भी देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या था आपका, हाँ छठा घर में हमने बता दिया शनि, राहु, मंगल और शुक्र का प्रभाव पड़ेगा, इन चारों का, ठीक है। चारों का प्रभाव पड़ेगा इस। अब आपको बच के रहना है, गाड़ी वाड़ी चलाने में सतर्क रहना है। दुश्मनी उस्मनी जिससे हो रही है उस पर भी ध्यान रखिए कि आपको कैसे बैकअप चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। कोर्ट कचहरी से थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। अब इस घर की फेल्योरिटी यहाँ से बताएगा, चंद्रमा और 10 नंबर ही आपकी फेल्योरिटी होगा, ठीक है। कि ये इस घर से रिलेटेड कोई भी नुकसान होगा वो ये घर बताएगा, ठीक है। अब इस घर के बारे में बता रहे हैं, इस घर में 12 नंबर यानी गुरु की राशि है जो कि खुद भाग्य में जाके बैठे हुए हैं। ये अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। तो भाग्येश आपके आके सप्तमेश में बैठे गए, शादी के बाद आपका टाइम बदल जाएगा, ठीक है। शादी के बाद आपका टाइम बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि शादी के घर का स्वामी जाके भाग्य में बैठ गया है, इस वजह से आपके शादी के बाद समय बदलेगा और इसको कोई और नहीं देख रहा, बस यही आपका कनेक्शन है, कोई और ग्रह नहीं देख रहे हैं इसको। अब लड़की कैसी होगी, आपकी वाइफ कैसी होगी, 12 नंबर की वजह से वो भी अच्छी होगी और धार्मिक होगी। इनका कनेक्शन भी आपके साथ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। यानी रिश्ता ठीक जा रहा है आपका, लड़की अच्छी मिलेगी आपको। अब बात करें 8वें घर का, तो 8वें घर में 1 नंबर लिखा हुआ है यानी मेष राशि, ठीक है, एरिस मेष। तो इस घर में भी हम लोग बीमारी देखते हैं, पितृतुल्य कष्ट देखते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं। तो एक्सीडेंट यहाँ से भी देखते हैं, ठीक है। ये छोटी चीज़ें हैं, ये बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये छोटी बीमारियां भी होती हैं लेकिन उन्हीं में से कोई एक बीमारी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट तक दिखा सकता है। अब 1 नंबर का मतलब होता है ब्लड, ठीक है, खून। मंगल अस्त हो गया है, बताया था हमने, खून से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। और यहाँ हो गया है मंगल की राशि, ठीक है। तो आपको लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कुछ भी खून से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर हम इसी के साथ आपके 9 मास को चेक कर लें तो हमको ये पता चलेगा कि आपके लिए शनि कैसे, शनि और चंद्रमा साथ में है आपके, देखिए शनि और चंद्रमा साथ में, इसका मतलब आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। आप जल्दी चीज़ों को दूसरी तरीके से ले सकते हैं, मतलब दुखी हो जाया करेंगे सोच के, ठीक है। ये भी एक असर देते हैं शनि जब चंद्रमा के साथ रहते हैं तो, ठीक है। अब शुक्र अभी भी 5वीं राशि में है, ठीक है। और किसी का कोई बदलाव, मंगल 8वीं राशि में स्वग्रही हो गए हैं, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आ गए हम लोग, तो आपको किससे बचना है, आपके लो ब्लड प्रेशर के चांसेस बन जाएंगे, ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, बचिएगा और इसका ध्यान भी रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग आपके भाग्य की। भाग्य में 2 नंबर यानी शुक्र लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि विदेश में जाके बैठे हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है ये, विदेश भी जाने को मौका मिलेगा आपको, ठीक है।
विदेश या तो बिल्कुल विदेशी हो जाएंगे, या आपका जहाँ भी जन्म हुआ रहेगा वहाँ से ज़्यादा दूर चले जाएंगे, ठीक है, अच्छा खासा दूर, ठीक है। तो भाग्य के स्वामी हैं गुरु, और शनि होने की वजह से थोड़ा परिश्रम बढ़ाते हैं। तो गुरु ऐसा नहीं कि कुछ भी छप्पड़ फाड़ के दे देते हैं, परिश्रम करवाने के लिए शनि जिम्मेदार होते हैं। और शुक्र वैभवता के कारक होते हैं, ठीक है, जो कि विदेश में जाके बैठे। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो आपके अच्छे चांस है, अच्छी कमाई करेंगे आप, ठीक है। जॉब वाले घर में राहु बैठे हैं, यानी ये जल्दी जॉब नहीं चलने देंगे, ठीक है। और उसके बाद से 7वां 8वां 9वां घर, 9वीं दृष्टि में इनके जॉब पे आपके जॉब पे आ जा रहा है। ये बिजनेस है, ये जॉब है, ठीक है। तो छठा नंबर यानी बुध, बुध से किसकी ज़्यादा बनती है? बुध की दूसरी राशि से, यानी आप बिजनेस करेंगे या कर रहे होंगे, ठीक है, बिजनेस ही कर पाएंगे। और ऐसा कुछ करेंगे जिसमें आपको 3 नंबर का हेल्प मिलेगा, यानी फुटकर पैसे आते रहेंगे या तो, ठीक है। राजनीति भी ले जाता है राहु, ठीक है, एक ये भी हो गया। प्लस ऐसा कोई चीज़ जैसे कोई शॉप खोल दिया तो वो भी 3 नंबर के कारक हो गया। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, 3 नंबर से होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। क्यों? क्योंकि उसमें भी 01 ये सब की स्टडी है वो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो भी ये करवाते हैं। बैंकिंग भी इनका ही है, पैसे का लेन देन ये भी करवाते हैं। तो ऐसा कोई बिजनेस करें तो आपको फ़ायदा देगा, ठीक है, ये यहाँ दिखा रहा। प्लस आपके पापा के बारे में बता रहा, तो आपके पापा जो हैं एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़े गुस्सैल है राहु की वजह से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी बहुत है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से पता चल जाता है। अब बात करें इस घर की, ये होता है 11वां घर। इससे देखते हैं आय कि आपके आय कैसे रहेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे पैसे। अब देखिए यहाँ मंगल का नीच हो जाना ठीक नहीं है, ठीक है। सूर्य बुध तो अच्छा है, बुधादित्य है ये तो अच्छा है, लेकिन सूर्य का मंगल का नीच हो जाना ठीक नहीं है। मंगल का आपको उपाय करना ही होगा, बीज मंत्र पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, बीज मंत्र आप पढ़िए, ठीक है, बीज मंत्र पढ़िए, मंगल का बीज मंत्र, ये आपके उपाय हैं और ये करना ही है आपको, नहीं तो दिक्कत है। ये आपके आय को भी बढ़ा देंगे अगर आप पढ़ोगे ठीक से, तो मंगल आपके आय को भी बढ़ा देंगे। 4 नंबर लिखा है यानी चंद्रमा, चंद्रमा आके आपके प्यार वाले घर में बैठा हुआ है, ठीक है। और कौन है यहाँ? मंगल, मंगल की एक राशि यहाँ है, मंगल की दूसरी राशि यहाँ है, एक आ गया आपका विद्युत तुल्य कष्ट, अच्छा नहीं है ये, और ये भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन एक अच्छे कनेक्शन बन रहा है जो चंद्रमा का बन रहा है, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। यानी आप चलो इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम तो है, लेकिन मंगल का अगर आप उपाय कर लेते हो तो पैसा भी कमाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये कनेक्शन ठीक बन जाएगा फिर अगर, और इसका कनेक्शन वैसे भी ठीक है, तो आप पैसा अच्छे से स्टोर करने लगोगे। इसको बस थोड़ा ठीक करना है आपको। मंगल का, मंगलवार को पूरे दिन, पूरे 7 दिन पढ़िए मंगल चालीसा, मंगल हनुमान चालीसा, और शनि कहाँ गए आपके, ठीक है। तो आप एक काम करिए, मंगलवार को और शनिवार को 7-7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, और बीज मंत्र ज़रूर पढ़िए, ठीक है, बीज मंत्र ज़रूर पढ़िए मंगल का, ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। फिर 12वें घर को देखते हैं। 12वां घर हमने आपको एक्सप्लेन किया ही है। एक चीज़ और, शनि की तीसरी दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, संघर्ष तो है आपको पैसे कमाने में, ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन कर ले जाएंगे आप, क्योंकि गुरु आपको साथ देगा, भाग्य में गुरु बैठे हुए हैं, मेहनत करिए रिजल्ट तो आएगा, ठीक है। शुक्र भी यहाँ बैठे हैं, बाहर भी ले जा सकते हैं आपको विदेश, ठीक है। एक और चीज़ होता है, ये मोबाइल के भी कारक होते हैं शुक्र, तो आप मोबाइल पे भी ज़्यादा बात करेंगे, विदेशी दोस्त बनाएंगे, ये भी विदेशी इन द सेंस आपके बर्थ प्लेस से बहुत दूर के लोग, ठीक है, ऐसे भी दोस्त आपके बनेंगे, ठीक है। और ये चार्ट अच्छा है, चार्ट की अच्छी बातों की बात कर ले अगर, तो बहुत अच्छा योग है, आपकी शादी के बाद ज़िंदगी बदलेगी। गुरु बैठे हुए हैं आपके भाग्य में। भाग्य क्या होता है? आपके पिछले जन्म के अच्छे काम होते हैं,
ठीक है। और शनि क्या दर रखते हैं आपके पिछले जन्म के बुरे काम भी, तो पिछले जन्म के बुरे काम लेके आ गए हैं ये इस जन्म के अच्छे काम में, इसीलिए आपको मेहनत करवा रहे हैं, ठीक है। और गुरु पिछले जन्म के अच्छे काम याद रखे रहते हैं, शनि पिछले जन्म के बुरे काम, ठीक है। अब इसके अलावा अच्छी चीज़ों में चंद्रमा आपका अच्छी जगह पे है, ठीक है। और ये कनेक्शन आपका एक अच्छा है, शादी के बाद चीज़ें बदल रही हैं, अच्छा बन रहा है। फिर थोड़ा सा पैसा संभालिएगा क्योंकि पैसा भी क्षति में जा रहा, ठीक है। तो राहु की 5वीं दृष्टि भी है, खर्चा हो जाया करेगा, उसको बचाइएगा। मंगल का उपाय करना है बस, ठीक है। जितना बताया उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से एक बार और पूरी चार्ट को देख लीजिए, जो हमने बताया रिपीट कर लीजिए और मस्त बढ़िया ज़िंदगी जीजिए। भवानी का ऐड करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जिसको कुछ क्वेरी हो आराम से क्वेश्चन पूछे, आप इस चार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।